Chapter number 1, Programming Language. Types of programming language. There are two types of programming language, high level language and low level language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे प्रोग्राम बनाने वाले को प्रोग्रामर कहा जाता है और वो प्रोग्राम बना सकता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए और लो लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए वो प्रोग्राम को बना सकता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस होती हैं और लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नंबर 1 आर्टिफिशियल लैंग्वेज और नंबर 2 डिज़ाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू ए मशीन। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस भी होती हैं, डिज़ाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू मशीन, यूज टू क्रिएट प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ए मशीन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए कोडिंग जनरेट होती है और वो कोडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं हम रॉकेट में, कंप्यूटर में और डिजिटल एलसीडी में या एलईडी में हम उन कोडिंग्स को यूज़ करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शन की एक लिस्ट होती है हिदायत की जो हम कंप्यूटर को देते हैं और वो जो हिदायत होती हैं इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोग्राम कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन कैसे दी जाती है? इस तरह कोडिंग में दी जाती है इंस्ट्रक्शंस। यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ए मशीन। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं? सी प्लस प्लस, पाइथन, रबी, जावा स्क्रिप्ट, जावा, सी और सी प्लस, PHP वगैरह, ये जितनी भी हैं ये पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेजेस ऑफ 2019 है। आगे आते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल एंड लो लेवल। लो लेवल में असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेजेस हैं। ये प्रोग्रामर है जो इन पे काम करता है, इनको यूज़ करके प्रोग्राम्स बनाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस हैं। मशीन लैंग्वेजेस क्या हैं? डायरेक्टली रन ऑन CPU, यानी मशीन लैंग्वेजेस को डायरेक्टली रन कर सकते हैं हम CPU पे। सीरीज ऑफ बिट्स लाइक 0S एंड 1S, ये बिट्स की सीरीज होती है, इस सीरीज के ज़रिए मशीन लैंग्वेज काम करती है। टेडियस एंड एरर फोन टू राइट कोड मैन्युअली एंड नॉट पोर्टेबल, और ये पोर्टेबल नहीं होती ये कोडिंग्स इसकी। असेंबली लैंग्वेजेस लेस एरर और प्रॉन, यानी इनमें असेंबली लैंग्वेजेस में एरर कम होते हैं। कोडिंग ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज से इसकी कोडिंग जो है वो ज़्यादा आसान होती है। इस तरह ये कोडिंग हम दे सकते हैं। रिप्लेसेस 1 एंड 0S विथ इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस। और नंबर 4 है निम्नलिखित कोड्स फॉर करेस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज। ये कोड्स होते हैं इसके जो मशीन लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल। इस तरह कोडिंग होती है JMP, L20, CMP, RO, R1। और ये असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं इंटेल, एप्पल, लिनक्स और इन में और एंड 86 बिट में। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज इट इज़ पोर्टेबल, ये पोर्टेबल होती है। स्टेटमेंट्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, इनका जो स्टेटमेंट होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है और ये
जिस तरह ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, और ये जावा, सी और पाइथन में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, अमाउंट ऑफ अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइडेड डिफाइंस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये हाई लेवल लैंग्वेज सी है, जावा है, पाइथन है। प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज रिटन एज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस में लिखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एग्जांपल रेसिपीज़ है, मॉर्निंग स्टेप्स क्या हैं, ये एक सीरीज़ में लिखा हुआ है। स्टार्ट, आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ, आई ओपन फ्रिज, आई टेक मिल्क, वार्म इट इन माइक्रोवेव। और यानी प्रोसीड्यूरल जो लैंग्वेज है, उसका जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो सीक्वेंस में लिखा जाता है, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सीक्वेंस में होती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज एन इंटरएक्शन ऑफ फंक्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन होता है। जैसे ये स्टार्ट कहाँ से करते हैं, और ऑब्जेक्ट मी है, ऑब्जेक्ट फ्रिज है, ऑब्जेक्ट माइक्रोवेव है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो है प्रोग्राम इसी तरह लिखा जाता है। पहले ऑब्जेक्ट मी, मुझसे क्या हुआ, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट फ्रिज देते हैं, ओपन क्लोज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट माइक्रोवेव है, वार्म एंड बेक। और प्रोसीड्यूरल में टॉप डाउन अप्रोच, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बॉटम अप अप्रोच होती है। इसमें बॉटम होती है और इसमें यानी नीचे से शुरू किया जाता है, और इसमें टॉप से शुरू किया जाता है। इट डजंट हैव प्रॉपर वे फॉर हाइडिंग डेटा, डेटा इज नॉट सिक्योर। नंबर 3 में डेटा इज नॉट सिक्योर। नंबर 4 है कोड इज इंटर नंबर 4 में है कोड इज इंटरडिपेंडेंट। अब आते हैं रीयूज डिफ़िकल्ट, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हेल्प्स इन रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस इन ए क्लास। नंबर 3 है हेल्प इस बिल्डिंग सिक्योर प्रोग्राम्स। नंबर 4 है कोड इज मॉड्यूलर। एंड नंबर 5 है कैन बी एक्सटेंडेड फॉर रीयूज। उसके बाद है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर्स हैं जो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस में, और ह्यूमन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेजेस में। अब कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करता है? ट्रांसलेट हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस, हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। जनरेट्स एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल लाइक .exe। उसके बाद है इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू एन इंटरमीडिएट कोड। नंबर 2, ईच एंड एवरी लाइन इज एग्जीक्यूटेड इंडिविजुअली।